माता दी। और इस वक्त मैं स्कूल जा रहा हूँ। मेरी दीदी लोग तो चली गई, अब मेरा बस आने का तैयारी है। पर जो मेरे साथ एक भैया भी चलते थे वो तो है ही नहीं। अब हमको डर लग रहा है कि मैं बस चले तो नहीं गया। सोच रहा हूँ कि पैदल चल जाऊँ, पर इतना ज़्यादा दूर है, पर पैदल तो नहीं जा सकता, पापा ही को बोलना पड़ेगा। नहीं, पैदल जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ दूंगा। नहीं 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 नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ। देखो वो बच्चा भी जो तुम्हारे साथ जाता था ना भैया, हाँ। वो भी आते हुए दिखाई दे रहा है, उसकी मम्मी के साथ वो भी आ रहा है। तो आज गन्नू महाराज मम्मी ने तो टिफिन बनाया नहीं। हाँ, क्योंकि वो तरह सुबह हो गया था और रात को हम लोग बहुत देर से आए थे। कहीं हम लोग गए थे, हम लोग चिकन खाने गए थे, इसलिए लेट हो गया। और फिर मम्मी बोली कि तुम वहीं पर कैंटीन से कुछ खा लेना। अच्छा, तो मम्मी ने पैसे दे दिए? हाँ, पैसे दे दिए 20 तो तुम्हारे स्कूल में कैंटीन में क्या क्या मिलता है? मैगी मिलता है और ये इडली मिलता है और समोसा मिलता है और कटलेट मिलता है और भी फ्रूटी मिलता है और चॉकलेट मिलता है। इतना सारा आइटम तुम्हारे स्कूल में है? हाँ, ये सीनियर विंग में तो पनीर चिल्ली और भी कुछ छोला भटूरा ये सब मिलता है। तो बहुत जल्दीबाजी है सीनियर विंग में जाने की क्या? हाँ, कुछ ज़्यादा ही। तो आज तुम क्या खाओगे 20 रुपए में? आज सिर्फ समोसा ही खाऊंगा हमको, क्योंकि कभी मैगी का दिन होता है, कभी इडली का दिन होता है। आज जिसका भी दिन होगा, पर अगर मैं नहीं खाता वो सब, इसलिए मैं। ठीक है, चलो लौट कर आओ, फिर मम्मी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाना बना के रखेगी। बाय बाय। फाइनली अब मेरी बस आ गई है, तब तक के लिए अब मैं चलता हूँ, अब लेट तो ये गन्नू महाराज की बस आ गई और उसके भैया भी आ गए जिसके साथ जाते थे। और ये देखिए, अब गन्नू महाराज चले अपने स्कूल से और मैं भी चलता हूँ अब तैयार होने। और ये पीछे जो आप शोर शराबा सुन रहे हैं ना, ये मेरी बेटी और मेरी पत्नी ने गाना लगा रखा है। गाना लगाने की वजह, ये लोग दीपावली की सफाई में लगे हुए हैं। तो अब सफाई का भी जो अंदाज है ना, वो बदल चुका है। मैं दिखला रहा हूँ, देखिए ये लोग सबको मिलकर ये सफाई कर रही हैं। और सफाई भी कैसे कर रही हैं? तो संगीत के साथ में, संगीत के लय में ये लोग थिरक थिरक के सफाई कर रही हैं। ये देख लीजिए जनाब को, देखिए। और मेरे तरफ से आपको, आपने अपने घर की सफाई कर ली है? नहीं की है ना? तो अगर आपको थकान महसूस होती है तो आप ऐसा कीजिए, संगीत लगा लीजिए, वॉल्यूम ऊंचा कर लीजिए और सफाई में शामिल हो जाइए। कल रात को पार्टी काफ़ी देर तक हुई थी और गन्नू महाराज आज सुबह सुबह उठ के स्कूल जाने के लिए, बेचारा सुबह सुबह उठ जाता है 5 बजे। और मैं उसकी हालत अभी दिखा रहा हूँ, किस तरह सो चुका है, पूरी नींद की आगोश में जा चुका है। आपको मैं दिखाता हूँ, एक बार कैमरा घुमाओ इधर, ये दिखाओ इनको। ये होती है एक बच्चे की ज़िंदगी। किताब सो जा, कोई बात नहीं, रख दो, सो जा, छोड़ दो, बाद में पढ़ना छोड़ दो। जबरदस्ती नहीं पढ़ना चाहिए बेटा, सो जा, हम बोल रहे हैं, सो जा, छोड़। कोई नहीं बोला, मम्मी नहीं डांटेगी, नहीं डांटेगी मम्मी। मम्मी डांटे क्या? तो फिर सो जाना, बाद करना, हम खुद बोल रहे हैं सो जा। और एक घंटा रेस्ट कर लो, फिर उठ के तब चलो सो जा, नहीं पे सो जा, सो जा, सो जा। ये इसकी मम्मी ने इसे डांटा था और बेचारा किताब लेके ज़बरदस्ती बैठा हुआ था, लेकिन नींद को कंट्रोल नहीं कर पाया और धीरे धीरे सो गया। अब मैंने इसे, जब इसे तसल्ली दे दी कि मम्मा नहीं डांटेगी, तो ये सो गया। 5 बजे सुबह उठता है, इतना छोटा बच्चा, और इसको तुम डांटती हो। मत डांटा करो, सोने दो। सुबह से आज हम लोग काम 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 और सिर्फ काम। पहले अपनी दुकान का काम, उसके बाद मेरी मोहतरमा ने लगा दिया सफाई का काम। दिवाली का जब टाइम आता है ना, तो 2 चीज़ों से मैं बहुत ही परेशान रहता हूँ। घर की सफाई, वो मतलब जो चीज़ साफ भी है ना, उसको भी साफ करो। मेरा तो सर दर्द हो जाता है। तो रात में जब मैंने कहा कि कुछ अच्छा खाना बनाओ, तो सिर्फ एक ही बात, चलो बाहर चल के खा लेते हैं। और मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अचानक इसी बीच मीना भाभी का फ़ोन आया, कुंदन चिकन खाना है। वाह रे मेरा भाग, मेरा तो मन ऐसे ही कर रहा था। और जब वो बोली तो एकदम से मैं तो बिल्कुल तैयार हो गया और
बोला कि चलो मीना भाभी के यहाँ, और देखिए इस वक्त हम लोग मीना भाभी के घर आ चुके हैं। तो ये बिल्कुल ताज़ा ताज़ा सलाद, तो सबसे पहले मैंने ये डाल लिया। और मेरे बगल में जो भैया बैठे हुए हैं वो धर्मो भैया हैं और महाप्रबंधक हैं बोकारो स्टील प्लांट में। और इस वक्त मीना भाभी आ गई, पनीर देने जा रही। बस थोड़ा सा देने दीजिए भाभी, क्योंकि मुझे खाना चिकन ही है, इसलिए ये थोड़ा सा ही दीजिए। तो मीना भाभी भी उप महाप्रबंधक हैं बोकारो स्टील प्लांट में। और फिलहाल कौन सा डिपार्टमेंट है भाभी का? परियोजना प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में। मतलब सारा रूपरेखा यही तैयार करती हैं और मेहनत करने वाला काम भैया लोग का है। और अंकल जो उधर बैठे हुए हैं वो भी सेल से सेवानिवृत्त उप महाप्रबंधक हैं। और मेरा गन्नू महाराज देखिए पहले ही स्टार्ट हो गए, और उनका चिकन पीस सब वो दिखाई भी दे रहा है, थोड़ा समाप्ति की तरफ है। और जेरी चुपचाप मुख दर्शक बन के बैठी हुई है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो हम लोग खाना भी खाएंगे, इंजॉय भी करेंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि आइटम मीना भाभी ने क्या क्या बनाया है। दिन भर काम करके वो भी आई हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग से, और उसके बावजूद भी देखिए इतना सारा आइटम उन्होंने तैयार कर दिया है। तो ये गर्मा गर्म पूड़ियाँ हैं, सलाद हो गया, पनीर की सब्जी है, और ये चिकन भी है। घर का जो चिकन होता है ना, उसके खाने का आनंद ही कुछ और है। किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए वही मसाला, वही ग्रेवी, एकदम एक जैसा लगता है। लेकिन ये जो है ना घर का, आहा क्या मस्त। अंकल आप एकदम चुपचाप खाए जा रहे हैं, टेस्ट के बारे में बताइए कैसा लग रहा है? किसी भी होटल के चिकन से बढ़िया टेस्ट है, बढ़िया ना, मजा आता है। हाँ, और उसमें ज़्यादा मसाला भी स्पाइसी भी नहीं बात क्या है, मीना के हाथ का बनाया हुआ चिकन जो है बहुत कम लोग ऐसा बना पाते हैं। सही बात है। एक बार तो हम बता रहे हैं, एक बार हम चिकन चिली खाए थे, आज तक नहीं भूले, क्या मस्त बनाई थी। और उसके बाद से आज तक वैसा चिकन चिली फिर खाने को मिला बनाया है। हुआ चिकन हम हमेशा एडमायर करते हैं। गन्नू महाराज कैसा लगा? मस्त। आँख के इशारे से नहीं, मुंह से बोलो कैसा लगा? मस्त है। कहाँ चिकन? वो खा लिया, पहले ही खा लिया। गन्नू है पनीर प्रेमी, लेकिन खाता है वो सब कुछ। हाँ, तो इस खाने के बाद घर जाना है और चैन की नींद सोनी है। शुभ रात्रि। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना सुझाव देना भूलिएगा नहीं। मुझे आपके सुझावों का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मुझे लाइक करना और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। थैंक यू।